अगर आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर होता आधे आधे परसेंट तो करीब 400 अंकों के आसपास की तेजी आपको दिख रही होती है फिलहाल निफ्टी बैंक में। लेकिन चलिए एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनकी नजर बाजार में कहां पर है और वो क्या आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा अपने पिक्स बता दीजिए अमोल, और उसके बाद हम कुछ और रिसर्च लेकर आएंगे। नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 773 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 815 820 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 758 का। एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम देखते हैं तो लास्ट मंथ थोड़ा सा म्यूटेड गया, करेक्शन कंटिन्यू रहा था। अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ऑलरेडी स्टॉक ड्यू था, और ये रिवर्सल फॉर्मेशन बता रहा है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुल बैक रैली और कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं सीप्ला के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 1485 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1540 1550 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1460 का। एक रिवर्सल फॉर्मेशन सिप्ला में भी देखने को मिला है। काफी कंसोलिडेट हुआ था एक 1450 1480 के रेंज में। आज कहीं ना कहीं हायर बॉटम फॉर्मेशन है और उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड भी हो रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ठीक है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं सिप्ला को। और इसके अलावा इंडियन होटल पसंद है। इंडियन होटल में एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसके बाद फिर से पिकअप कर रहा है ये शेयर, और ये दो तेजी के सौदे होंगे अमूल की तरफ से। आज एक और सेगमेंट काफ़ी बजिंग है और वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज हैं। आप देखिए बीएससी में करीब 7.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा सीडीएसएल का शेयर भी चल रहा था। ब्रोकिंग वाली कंपनीज में भी आज हम मजबूती आज के सत्र में देख रहे हैं। राजेश जी, क्या लगता है आज जो सेबी का जो रिस्क फ्रेमवर्क आया है वायदा को लेकर, जिसमें कि इंडेक्स ऑप्शंस में पोजीशन लिमिट को बढ़ाई गई है, ये भी कहा गया है कि नहीं अब बार बार जो बैन में जो शेयर जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी, क्या उसका असर है? और जरा उस फ्रेमवर्क को वही बताइए, उसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, सेबी काफी समय से डेरिवेटिव मार्केट को एक रेगुलराइज करने की लिए काफी कुछ चेंजेस हमने देखे, पिछले 5-6 महीनों में आते हुए दिखे हैं। और जिसके चलते हमने देखा है कि जहां जहां पे भी लूप होल्स थे या जहां पे मार्केट मैनिपुलेशंस की गुंजाइश बनती थी, उन सारी चीजों को एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पे इस जरूर जिस तरीके से डेटाबेस ओआई का कैलकुलेशन होगा, उसके चलते हमने जो देखा है कि बहुत जल्द स्टॉक एफ एंड बेन में काफी स्टॉक्स आ जाते थे, तो वो अब थोड़ा हमें लगता है कि वहां पे एक देखने को मिलेगा कि स्टॉक बार बार अब बैन में नहीं आएंगे, जिसके चलते एक ट्रेडिंग एक्टिविटी, कंटिन्यू ट्रेडिंग एक्टिविटी अवेलेबल रहेगी। वहीं हम देखें तो थोड़ा सा पोजीशन में भी रिलैक्सेशन किया है। ओआई का कैलकुलेशन अब डेल्टा बेस रहेगा, तो जिसके चलते हमें लगता है कि एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक ये एक अच्छा तरीका होगा, जिसके चलते मार्केट में किस तरीके की रिस्क बनी हुई है उसको मॉनिटरिंग में भी एक सहूलियत मिलती हुई दिखेगी। तो हमें लगता है ये सारा कुछ जिस तरीके से सेबी एक प्रोएक्टिवनेस के साथ काफी कुछ नए स्टेप्स मार्केट को एक अच्छे रेगुलराइज करने में यहाँ पे दिखाते हुए दिख रही है,